इंडिया ने और मुफ्ती बहिनी ने भी जुल्म किए थे, तो ये वहाँ के हालात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। एक्सेप्ट करूँ और कोशिश नहीं करूँ, तो मैं कोशिश जारी रखे हुए हूँ। इस पर इम्कानात के एतबार से आप फिगर लगा सकते हैं कि मैं कामयाब हूँगा या नहीं हूँगा। मुझे उम्मीद है कि मीडिया अपनी कोशिश करता रहे। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ बार बार, जुडिशरी अपनी कोशिश करती रहे, अवाम अपनी कोशिश करते रहें, फौज अपनी कोशिश करती रहे मस्बत, तो इंशाअल्लाह ये जोड़ बन जाएगा। आजकल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो एक्स आर्मी चीफ हैं, वो जेल में कुरान मजीद लिए घूमते हैं और जहाँ कोई उनसे बात करता है वो कसम उठा देते हैं। जेल में तो नहीं है ना? नहीं, जेल में आजाद घूम रहे हैं। लेकिन एक ने ये दावा किया था कि मुझे फॉरएवर ताहयात एक्सटेंशन की दावत दी गई थी, ऐवान सदर में दी गई थी और आप उस मुलाकात में शरीक थे। वो सच क्या है, ये ट्रूथ हम आपके सामने रखते हैं। आखिरी सवाल आपका। मेरा ख्याल मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं, यानी ये खबर में सच्चाई नहीं है जो उन पर कई बात कर रहे हैं। मेरे सामने बात नहीं हुई। सुनिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे सामने बात नहीं हुई। बाजवा साहब से तफसील से पूछिएगा। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं आप बैठे हुए थे, तीन उन्होंने मुझे गवाह बनाया है क्या? हाँ, इमरान खान, आप और जनरल बाजवा, तीन शख्स थे। मेरे सामने बात नहीं हुई। ये बताइएगा कि आपने जब खबरी पर साइन किए आर्मी चीफ की, तो इमरान खान को इत्मीनान में लिया था या कानून की बालादस्ती? मैं तो आया था, मैं तो लाहौर आया था और मैंने इस पे एक पॉइंट समझना हमने कि मैं नहीं आया था, मैं आया था। अब हम ये ऐड कर लें, करने के लिए खान से मशवरे के बाद जाके साइन नहीं किए आपने। ये कंफ्यूजन दूर करते हैं कि साइन करके आए थे इस्लामाबाद से, साइन करके आप आए थे। कर लिया, सवाल समझ आ गया, जवाब ले लें। जी, मैं साइन करके नहीं आया था। नहीं करना साइन मैंने जब तक नहीं कहा किया जब तक मेरी उनसे फिर मुलाकात नहीं। आर्मी चीफ से या आर्मी चीफ से, है ना? डॉक्टर साहब, उस मुलाकात के बाद साइन। डॉक्टर साहब, कश्मीर के अंदर इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, बड़ी गंभीर सूरत हाल है, वीडियोज भी आ रही हैं, सारा कुछ है। जिस तरह आपने आज़ादी सहाफ़त की बात की, ज़्यादातर चीज़ें दिखाई भी नहीं जा रही हैं। वो क्या मामला, क्यों वहाँ पे हालात खराब हुए? आप पूरे मुल्क के सदर है, आप कश्मीर के भी सदर है, आप उनके हालात इस वक्त जी, मैंने मालूम करने की कोशिश की। मैं अपने कश्मीरी भाइयों से कहता हूँ कि एक जद्दोजहद जारी रखें। ये सब पाकिस्तान की जद्दोजहद है, कोई नाउम्मीदी नहीं पैदा करें, क्योंकि मुझे गम। देखो, एक मेरे घर का झगड़ा और एक इंडिया का रोल, तो मैं इसमें बहुत मोहतात हूँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पुलिस को कि जिस अंदाज से उन्होंने पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, हर जगह जो जुल्म किया है, तो कश्मीर के अंदर एहतियात कर लो, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान का इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को ये दिखाया जाएगा कि वहाँ भी ये हो रहा है। हालांकि यहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, वहाँ पर बहुत जुल्म है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, कश्मीरी भाइयों से अपील करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि ये जो रिजीम चेंज कश्मीर में किया गया, पीटीआई गवर्नमेंट को हटाया गया और एक फॉल्स हुकूमत वहाँ पर कायम की गई, तो यही ख़तरनाक नताइज निकलते हैं जिनका अवाम से ताल्लुक़ ना हो। तो इस बात में एहतियात की जाए। और मुझे लगता ये है कि फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत बनी है, इसके ऊपर नंबर्स तो मेरे दोस्त देंगे, मुझे सारे नंबर्स कुछ याद हैं कुछ नहीं। अगर ये हुकूमत चलती रहे तो पाकिस्तान के हालात के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती सारे पंजाब के अंदर हुई, कभी आपने ऐसी देखी नहीं। और एक वैंडलिज्म वाली कैफियत पैदा की कि हर घर में जाकर हर चीज़ तोड़ना, औरतों की चादर और चार दीवारी के एतबार से उनको घसीटना, ये पाकिस्तान की तारीख में अगर हुआ है तो बहुत कम हुआ है और अब ये बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लिहाजा जिसके मुंह को लग जाए, तो मुझे तो ये परेशानी थी। अपने दोस्तों से मैं कई रोज़ से ये बात कर रहा हूँ कि जब कोई अच्छी हुकूमत आए, उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि इन पुलिस वालों को लगाम दे कि तुम अवाम के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। तो खुदा के वास्ते कश्मीर के अंदर इसमें एहतियात की जाए। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर, पाकिस्तान साइड का कश्मीर जो है, उनकी और हमारी मोहब्बतों के अंदर कोई दरार नहीं। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बयानिया सेम पेज पर आ गया है। एक इब्तदाई मुलाकातें हुई थी, उसके बाद मौलाना से मुलाकात दोबारा हुई। क्या आप मौलाना फजल रहमान से मिलकर मुश्तरका तौर पर भी तहरीक के लिए कोशिश करेंगे? क्योंकि बयानिया सेम हो गया। इसमें असद कैसर साहब, गौहर खान साहब, ये सब लोग मुलाकातें कर रहे हैं। मेरी इनसे गुफ्तगू रहती है, मैंने अपना कोई रोल उसमें पाया नहीं। हमारे सारे इदारे बंद गली में चले गए,
मैं समझता हूँ कि फ़ौज को मैं हमेशा ज़िंदगी भर डिफेंड करता रहा हूँ, इंटरनेशनली भी डिफेंड करता रहा हूँ। मेरी फ़ौज है। मशरिक़ी पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि फ़ौज ने ये किया, तो मैं कहता हूँ नहीं, इंडिया ने और मुफ्ती बहिनी ने भी जुल्म किए थे, तो ये वहाँ के हालात के एतबार से, तो फ़ौज के हम डिफेंडर हैं और रहेंगे, मेरा इदारा है। तो सारे इदारों के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है, मईशत का प्रेशर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सऊदी अरब से जो डेलीगेशन आया है, इसके मस्बत नताइज निकलेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, एड नहीं चाहिए, और पाकिस्तान अपनी मईशत को इस्तेकाम दे लेगा, मुझे इसमें पूरी उम्मीद है। मगर इसके साथ मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मईशत को इस्तेकाम देने के लिए इमरान खान जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर असीरी में है, उस पार्टी का मैंडेट भी रेस्टोर हो, उसकी बात भी सुनी जाए, क्योंकि अवाम मुश्किलात बर्दाश्त कर रही है, अवाम भरोसा नहीं करती, जाली मैंडेट को तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करती, और झूठ के इमारतों के बीच में मईशत की सच्चाई निखर कर आने का इम्कान नहीं है। तो लिहाजा कौम बड़ी मुश्किल दौराहे पर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिशें मुसलसल इस बात पर रहेंगी कि इसको बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान के से मुलाकात के बाद इंतहाई अहम गुफ्तगू। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि इमरान खान तैयार हो चुके हैं मुज़ाकरात के लिए। डॉक्टर साहब का मज़ीद कहना था कि इमरान खान ने अपनी अना को शिकस्त देते हुए और मुल्क को सामने रखते हुए अपनी अना को शिकस्त दे दी, अपनी अना को कुर्बान कर दिया, और इमरान खान से मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात के लिए इमरान खान तैयार हो गए हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इमरान खान जब तैयार हो चुके हैं मुज़ाकरात के लिए, तो कुछ इमरान खान की जो शराइत होगी वो तो लाजमी सी बात है, वो भी होंगी। और उसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी का मज़ीद कहना था कि इमरान खान से जो मुलाकात हुई थी जनाब जनरल रिटायर बाजवा साहब की, उस मुतालिक सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप गवाह थे, और जिस पर आरिफ अलवी ने कहा कि मुझे उस मुलाकात का इल्म नहीं है। तो क्या मुझे उस पर गवाह बनाया गया? जिस पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा क्या उस पर मुझे गवाह बनाया गया है? सहाफ़ियों ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि हम 3 मौजूद थे। तो जिस पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि नहीं, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, मुझे उसका इल्म नहीं है। जो उसके अलावा नाज़रीन इकराम, डॉक्टर आरिफ अलवी ने मज़ीद कहा कि अब इंशाअल्लाह मुल्क बेहतरी की जानिब बढ़ेगा। जब मुज़ाकरात शुरू होंगे, तमाम जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको मिल बैठने की ज़रूरत है। जैसे मैं पहले भी कोशिश करता रहा हूँ, मैं अपनी मज़ीद कोशिश आगे जारी रखूँगा, और कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में बदल जाए, इस तरह बदल जाए कि इन तमाम स्टेक होल्डर को मिलाकर बिठाया जाए और किसी बेहतर नतीजे पर पहुँचा जा सके। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।